हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस या फिर मैग्नेट के अक्रॉस वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अक्रॉस मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस. The magnetic force across can be explained or can be understood with the help of imaginary line called as magnetic field of lines, and these are the hypothetical magnetic field of lines which has been given by the scientist Sir Michael Faraday. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट ऑफर करेगा कोई भी मटेरियल को, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग समझ सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के हेल्प से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कंटिन्यूस कर्व। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से इसके अक्रॉस बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में। सिमिलरली हमने कंसीडर किया ये मैग्नेट के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में। अभी दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग बनाएंगे टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमें बता देगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कैसा है। तो ये पॉइंट पर हम लोग बनाएंगे टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। सिमिलरली हम लोग एक और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाएंगे। तो ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होगा। अभी जो तीसरी प्रॉपर्टी वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से टेंजेंट जो कि है T2 टेंजेंट, और यहाँ पर एक और एक टेंजेंट बनेगी जो कि होगी T1 टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर दो टेंजेंट बन रही है, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल रहा है। और हमें मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसका हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन होता है। तो जो दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का वो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो इसका मतलब ये कि जो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अभी उसकी जो बाद वाली प्रॉपर्टी द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर डेंसर फॉर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी मोर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एट दैट पॉइंट। मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम है वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाली स्पेस कंसिडर करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये वाली स्पेस के लिए वो कम होगा। अभी उसकी जो बाद वाली प्रॉपर्टी हमें बताती है the direction of magnetic field of lines is from north to south pole outside and inside the magnet the direction is from south to north pole। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करें। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए वेरी कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंजेस फॉर डिफरेंट मीडियम।
अलग अलग मीडियम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट को मैंने रखा एयर या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्री स्पेस में मैंने ये मैग्नेट को रखा, जिसके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मिल रही है। अभी अगर मैं ये सेम मैग्नेट को पानी में रख दूँ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो चेंज कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पानी की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी वो अलग होगी एयर और वैक्यूम की परमिएबिलिटी से। तो अलग अलग मीडियम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम के लिए। फिर उसके बाद वाली प्रॉपर्टी हमें बोलती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के तरह। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। ये इसलिए होता है कि अगर हम लोग मैग्नेट के अक्रॉस अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखें, बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास रखें, तो मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो नीडल का अलाइनमेंट देख के हमें ऐसा लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से एंड हो रही है साउथ पोल पर। ये हमने डिस्कस किया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में। फिर लास्ट प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।